शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। आइए हम सब भगवान श्री हरि के शरणों में बैठ करके भगवत गीता ज्ञान की चर्चा का श्रवण करें और भगवान श्री हरि से ये प्रार्थना करें कि वह हमें भगवत गीता ज्ञान के श्रवण में अपनी सहमति और कृपा दोनों प्रदान करें, जिससे हम भगवत गीता ज्ञान को समझ सकें, ग्रहण कर सकें और उसको जीवन में उतार सकें। पहले जानना होता है। जो लोग जानना चाहते हैं और जो लोग नहीं जानना चाहते हैं, गीता ज्ञान के संबंध में जो लोग परिचित होना चाहते हैं और जो लोग अपरिचित रहते हैं, तो गीता ज्ञान के बारे में दो तथ्य हैं। एक तो जानने नहीं चाहते, अधिकतर लोग जानना नहीं चाहते। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यत् सिद्धे, प्रत्यय नहीं होता है। यत्ताम सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वता। तो थोड़े लोग जानना चाहते हैं, उनमें हजारों आदमियों में एक आदि वास्तविक तत्व को समझ पाते हैं। लेकिन हम सभी लोगों को वास्तविक तत्व को समझना है, जानना है और उसका जो प्रयोग है वो करना है। एक तो जान करके उसका प्रयोग करना, कि हमको प्रयोग करना है, हमें उस मार्ग पर चलना है जो श्रीमद् भगवत गीता का जो मूल विषय है, उस पे हमें गति करनी है। तो आइए आज आरंभ करते हैं। आज के सत्र के विषय की ओर हम बढ़ते हैं और भगवान श्री गोविंद को प्रणाम करके हम आज के विषय को प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। श्री भगवान ने ये कहा, अध्याय 15 श्लोक संख्या 13, गामावा विश्वचा भूतानि धारयामि अहम ओजसा पुष्णामि च औषधि सर्वः सोमा भूत्वा रसात्मका। तो श्री भगवान ने कहा, मैं पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी सामर्थ्य से समस्त प्राणियों का धारण करता हूँ और रस रूप चंद्रमा होकर के समग्र औषधियों का पोषण करता हूँ। तो इसका जो इस श्लोक का जो पूर्वार्ध भाग था, पूर्वार्ध अंश था, उस पे कल की सत्र में उस पर चर्चा हुई थी। श्री भगवान ने ये कहा था कि मैं पृथ्वी में प्रवेश करके, यहाँ जो आविष्य पद है, श्री भगवान पृथ्वी पर हैं, पृथ्वी पर उनकी सत्ता है। विशेष बात देखिए यहाँ पे ये है, श्री भगवान की सत्ता पृथ्वी पर है, पृथ्वी लोक पे है,
और श्री भगवान ही पृथ्वी लोक के अंदर प्रवेश करते हैं। विशेष बात, सत्ता भी उनकी, ऊपर भी सत्ता है और नीचे भी वह पृथ्वी लोक में प्रवेश कर जाते हैं। पृथ्वी के ऊपर भी हैं, पृथ्वी के का जो बहुत ऊर्ध्वभाग है जिसे अंतरिक्ष कहा जाता है वहाँ पर भी हैं, और पृथ्वी लोक के भीतर भी, अंदर भी प्रवेश है उनका। उनकी जो स्थिति है वह पृथ्वी लोक के भीतर भी है। ये बात श्री भगवान ने स्पष्ट रूप से कही। ये बात श्री भगवान ने स्पष्ट रूप से कही और ये कहा कि मैं पृथ्वी में प्रवेश कर जाता हूँ। मेरा जो प्रवेश है वह पृथ्वी में होता है, और पृथ्वी में प्रवेश करके मैं पृथ्वी को भी रोके हुए हूँ, थामे हुए हूँ, और जितने प्राणी हैं उनको भी मैं धारण किए हुए हूँ। ये विशेष धारणा शक्ति श्री भगवान की है, और उसके श्री भगवान ने ओजसा पद का प्रयोग किया था। अब उनकी सामर्थ्य को आप देखिए, उनकी सामर्थ्य को, जैसे हम लोग इस पृथ्वी लोक पर एक ही सामर्थ्य रखते हैं। जैसे हम किसी वस्तु को थामे हुए हैं, किसी विशाल वस्तु को हम थामे हुए हैं, तो विशाल वस्तु थामे उसमें प्रवेश थोड़ी करते हैं, बाहर से थामते हैं ना। हमारा जो थामना होता है वो बाहर से होता है, अंदर से नहीं होता। हम जो प्रवेश करके थामते हैं वह बाहर से थामते हैं। ये विशेष बात होती है, अंदर से नहीं थामते हैं। लेकिन यहाँ पर जो विशेष बात श्री भगवान ने कही कि मैं पृथ्वी में प्रवेश कर जाता हूँ, पृथ्वी में प्रविष्ट करके पृथ्वी को थामता हूँ, रोकता हूँ, उसकी स्थिति को बनाए रखता हूँ। और दूसरी बात ये कही, मैं जितने भी भूत प्राणी हैं उनका भी धारण कर लेता हूँ, उनको भी रोके रहता हूँ। तो ये विशेष बात श्री भगवान ने यहाँ पर प्रकट की और कहा कि ऐसा मैं करता हूँ। तो अब इस विषय पर कल की चर्चा को केंद्रित करके हमने उसकी व्याख्या श्री भगवान गोविंद की कृपा से की थी, और आज की जो व्याख्या है वो श्लोक संख्या 13 के उत्तरार्ध भाग पर है। आगे श्री भगवान ने 5वीं बात कही। इसमें 3 बातें तो पहले हो गई थी, श्लोक संख्या 12 में हो गई थी कि मैं सूर्य को तेज देता हूँ, एक बात। दूसरी बात कही चंद्रमा को तेज देता हूँ, तीसरी बात कही अग्नि को तेज देता हूँ, और 5वीं बात ये कही कि मैं पृथ्वी में प्रवेश करके उसको धारण कर लेता हूँ, जिससे समग्र विश्व के जो प्राणी हैं वह भी हमारे द्वारा धारण किए जाते हैं। ये जो है चौथी बात कही श्री भगवान ने। अब ये 5वीं बात श्री भगवान कह रहे हैं कि मैं रसात्मका, रस के स्वरूप में सोमा चंद्रमा होकर, भूत्वा होकर, सब सर्वा संपूर्ण समग्र औषधियों को पुष्णामि, पोषित करता हूँ। ये 5वीं बात है जो श्री भगवान ने इस श्लोक में, श्लोक संख्या 13 में कही है। ये भी विशेष बात है। जैसे संसार में जितनी भी वनस्पतियां हैं, जितनी भी औषधियां हैं, वनस्पतियां और औषधियां कितनी हैं, इस बात का सही सही निरूपण, इस बात की सही सही व्याख्या
हमारे वनस्पत शास्त्रियों ने अभी तक नहीं कर पाई। हजारों प्रकार की वनस्पतियां हैं और उनका नामकरण भी असंख्य, बहुत सी वनस्पतियों का नामकरण भी हमारे वनस्पत शास्त्रियों ने किया कि ये वनस्पति इस तरह की, ये वनस्पति इस तरह की है। और जो आयुर्वेद के वैज्ञानिक हमारे यहाँ हुए हैं, चरक हैं, सुश्रुत हैं, और भी जो वैज्ञानिक हुए, उन वैज्ञानिकों ने जो ये औषधियाँ हैं इनका नामकरण किया कि अमुक औषधि का ये नाम है और अमुक औषधि का ये गुण है। ये जो कार्य हुआ था ये हजारों लाखों वर्ष पहले ही हो चुका था भारतवर्ष में। जो आयुर्वेद शास्त्र है, जो ऋग्वेद का उपवेद है, उसमें, उस आयुर्वेद में असंख्य प्रकार की औषधियों का, असंख्य प्रकार की वनस्पतियों का वर्णन है। और वे औषधियाँ किस रोग में कार्य करती, किसके लिए उपयोगी होती हैं, उनका उपयोग क्या है, इस बात को भी आयुर्वेद शास्त्रियों ने व्याख्यापित किया और बहुत विस्तार से किया। आयुर्वेद जो है वो आज की, वर्तमान समय की विशिष्ट चिकित्सा पद्धति है, जिसको विश्व के जो चिकित्सा शास्त्री हैं वह उसका सम्मान करते हैं, उसको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि वह सम्माननीय है। अन्य जो चिकित्सा पद्धति जैसे एलोपैथिक है, होम्योपैथिक है, तो इनमें लाभ तो होता है, लेकिन इसका जो प्रतिकूल प्रभाव है, जिसे चिकित्सा विज्ञान की भाषा में साइड इफ़ेक्ट कहते हैं, वह बहुत है। एक रोग के लिए औषधि लेंगे आप तो दूसरा रोग उत्पन्न हो जाएगा, वह रोग तो समाप्त होगा, शमन हो जाएगा, लेकिन उसके साथ दूसरा रोग आरंभ हो जाएगा। ये विशेष बात है। लेकिन आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में एक रोग की चिकित्सा करने पर वह रोग शमन नहीं होता, उसका समूल विनाश होता है। यह आयुर्वेद का विशिष्ट गुण, आयुर्वेद शास्त्र का विशिष्ट गुण है। और शरीर में विशेष प्रकार की चैतन्यता आ जाती है। शरीर में विशेष प्रकार की चैतन्यता का प्रकटीकरण हो जाता है। हमारा शरीर उस रोग से निवारित होकर के पूरी तरह से पुष्ट हो जाता है। ये आयुर्वेद की विशेषता है। तो असंख्य औषधियों का जो अन्वेषण है वह भी हमारे चिकित्सा शास्त्रियों ने बहुत विस्तार से किया और आयुर्वेद के नियम और सिद्धांतों का निरूपण करके अनेक प्रकार के रोगों को निवारित किया। तो यहाँ पर जो श्री भगवान ने कहा कि मैं औषधियों को पुष्ट करता हूँ, वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ, औषधि पद का प्रयोग किया और पुष्णामि पद का प्रयोग किया कि मैं पुष्ट करता हूँ, पोषित करता हूँ उसको। अब यहाँ पर दूसरी बात आ गई, ये पांचवी बात है। मैं चंद्रमा होकर के, चंद्रमा के रूप में समस्त औषधियों और वनस्पतियों को पोषित करता हूँ। ये बात श्री भगवान ने इस श्लोक संख्या 13 के उत्तरार्ध भाग में कही, जो इस प्रकरण का 5वां तथ्य है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए,
विश्व में असंख्य प्रकार की औषधियां हैं, असंख्य संख्या में हैं, और कितनी मात्रा में, कितने परिमाण में है, इसको भी बता पाना असंभव है। हम जिस प्रदेश में जाएंगे वहाँ वनस्पतियाँ ही वनस्पतियाँ दिखाई पड़ेंगी। असंख्य पेड़ पौधे, लताएं, झाड़ियाँ, सब कुछ आपको दृष्टिगोचर होगा। एक छोटे से भूभाग पर, पृथ्वी के छोटे से भूभाग पर असंख्य प्रकार की औषधियाँ हैं, असंख्य प्रकार की वनस्पतियाँ हैं। उनका उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य ये है कि वनस्पतियाँ जब पुष्ट होती हैं तो वे फल देती हैं, और उसी फल से समग्र प्राणी मात्र जो हैं वह अपनी स्थिति बनाए रखते हैं, पालित पोषित होते हैं। अगर वनस्पतियाँ ना उगें, औषधियाँ ना हो, वनस्पतियाँ ना उगें, तो मनुष्य का जीवन जो है वह जीवन दूभर हो जाएगा, जी नहीं पाएगा वो। तो स्थिति बनाए रखने के लिए, स्थिति बनाए रखने के लिए श्री भगवान ने वनस्पतियों को पुष्ट किया, और हम लोग निरोगी रहें, हम लोग रोग से मुक्त रहें। इसके लिए श्री भगवान ने औषधियों को बनाया। अब पहले ये विचार कर लें कि सृष्टि के आदिकाल से असंख्य प्रकार की वनस्पतियों का निर्माण कैसे हुआ होगा, ये विचार करें। असंख्य प्रकार की औषधियों का निर्माण कैसे हुआ होगा, इस बात पर हम विचार करें तो ये पाएंगे असंख्य प्रकार की वनस्पतियाँ एक विशिष्ट रूप से उत्पादित की गई, और प्रत्येक वनस्पति का अपना पृथक पृथक उपयोग है। कितनी वनस्पतियां हैं, कितने प्रकार के अनाज हैं, तो असंख्य प्रकार के हैं। उनकी गणना आप करेंगे तो कर नहीं सकते, संभव नहीं करना उनकी गणना। असंख्य प्रकार की औषधियां हैं, और असंख्य प्रकार की औषधियों के अपने अपने उपभोग हैं। उन उपभोगों को किसने बताया कि इस अमुक औषधि का ये गुण है, ये बात किसने बताई, ये तथ्य किसने उद्घाटित किया कि अमुक औषधि का अमुक उपभोग है, ये तथ्य किसने बताया? ये तथ्य हमारे मनीषियों ने अन्वेषित किया, खोजा, और मानव जाति को जीवित करने के लिए, जैसे कोई अनाज है तो उस अनाज का उपयोग क्या है, कैसे उस अनाज को अपने जीवन में हम उपयोग में ला सकते हैं। कोई वनस्पति है तो वो वनस्पति हम अपने जीवन में कैसे उपयोग में ला सकते हैं, ये बताएं आप। तो वनस्पति कैसे उपयोग में लाएगी, उसका क्या उपयोग है, ये तथ्य, इस तथ्य की सज्ञानता भी श्री भगवान के द्वारा ही प्रकट की जाती है। जैसे हमें कोई वस्तु मिल जाए तो उस वस्तु का उपयोग क्या है, क्या उपयोग है, ये कैसे मालूम होगा? तो उपयोग को जानने की भी तो एक कला है। वनस्पति तो है, वनस्पति भी है, औषधि भी है। औषधि का उपयोग क्या है और वो उपयोग कैसे होगा, उनमें वनस्पति कैसे बनेगी, इस पे विशद चर्चा हमारे आयुर्वेद शास्त्रों ने की। लेकिन यहाँ पर जो मूल प्रश्न यहाँ पे है वह ये है कि औषधियाँ पुष्ट कैसे होती हैं, कैसे फूलती फलती हैं, वनस्पतियाँ पुष्ट कैसे होती हैं।
भाई वनस्पति विकस पहले अंकुरित होगी, पहले बीज बोया जाएगा, फिर वो अंकुरित होगी, फिर उसकी शाखा प्रशाखा निकलेंगी, शाखा प्रशाखा निकलने के बाद में फूल और फल निकलेंगे। फल हमारे काम के हैं, फली का तो उपयोग करते हैं हम लोग। क्या करते हैं? फल का उपयोग करके अपने जीवन को हम बचाते हैं। एक तो दो बातें यहाँ पे हैं। एक बात तो ये है कि जीवन को की स्थिति को बनाए रखना, जीवन की स्थिति को बनाए रखना, जीवन चलता रहे, उसके लिए आवश्यक औषधियाँ और वनस्पतियाँ। और जब रोग उत्पन्न हो जाए, जब रोग उत्पन्न हो जाए तो उसके लिए पृथक प्रकार की औषधियाँ। वनस्पतियों क्या कार्य है? वनस्पतियों का इतना कार्य है कि वे हमारे जीवन की स्थिति को बनाए रखती हैं। यह वनस्पतियों का कार्य है। और औषधियों का कार्य ये है कि वह हमारे रोग को, हमारे अंदर जो रोग उत्पन्न हो जाते हैं उनको वो निवारित करती हैं। तभी हमारा जीवन धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता है और सुखमय रहता है। तो सुखमय जीवन रहे, इसके लिए वनस्पतियाँ, हमारा जीवन चलता रहे इसके लिए वनस्पतियाँ, और जीवन सुखमय निरोगी रहे इसके लिए औषधियाँ। परंतु यहाँ पर जो प्रश्न है, यहाँ पर जो मूल विषय है वो ये है कि वनस्पतियाँ और औषधियों को पोषित कौन करता है? कौन फूलता फलाता है? कौन उनको आगे बढ़ाता है, विकसित करता है, उनमें फूल उत्पन्न करता है, उनमें फल उत्पन्न करता है? उनको पुष्ट कौन करता है? अगर पुष्ट ही नहीं होंगी तो न तो वनस्पतियाँ हो पाएंगी, ना औषधियाँ हो पाएंगी। तो श्री भगवान ने यहाँ पर इसी तथ्य, इसी प्रश्न का उत्तर यहाँ पे दिया और कहा, पुष्णामि चौषधि सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मका। मैं चंद्रमा के स्वरूप में रस स्वरूप चंद्रमा हो करके, बन करके समस्त औषधियों और वनस्पतियों को पोषित करता हूँ। ये चंद्रमा का दूसरा कार्य है, चंद्रमा का दूसरा कार्य है। तो चूँकि ये कहा जाता है, ये माना जाता है, ये शास्त्रों का कथन है, ये मनीषियों की मान्यता है कि जो अमृत है, जो अमृत वनस्पतियों और औषधियों को पुष्ट करता है, वह अमृत के स्थान पर चंद्रमा को वो अमृत प्राप्त है। या चंद्रमा में वो अमृत है, ये कह लें हम। क्योंकि अमृत के बारे में तो हम सभी को, मनुष्य जाति को ज़्यादा जानकारी नहीं है, कोई जानकारी नहीं है कि अमृत भी है जिसको पीकर लोग अमर हो जाते हैं। ये जानकारी मनुष्य मात्र को नहीं है, और नहीं तो वो अमृत पीकर अमर हो जाता। जो धनाढ़ लोग हैं, धनपति लोग हैं, वे अमृत मंगा कर पी लेते और सदैव अमर रहते, सदैव जीवित रहते। लेकिन इस संबंध में हमारे वैज्ञानिक वहाँ तक नहीं पहुँच पाए अभी। अमृत है तो वही अमृत जो है, वही अमृत, जिस अमृत से वनस्पतियाँ और औषधियाँ पुष्ट होती हैं, वही अमृत चंद्रमा के द्वारा प्रकाश के रूप में फैलाया जाता है समग्र विश्व में। यह प्रक्रिया है यहाँ पर समझ में जो आ रही है। तो चंद्रमा के द्वारा, चंद्रमा में अमृत कहाँ से आता है? चंद्रमा में अमृत कहाँ से आता है? तो श्री भगवान कह रहे हैं, मैं ही रस स्वरूप चंद्रमा हो करके, रस स्वरूप, रसात्मका पद प्रयुक्त हुआ है, रस के स्वरूप में हो करके, सोमा चंद्रमा
भूत्वा हो करके औषधि पुष्णामि, वनस्पतियों और औषधियों को पोषित करता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ, उनको फलता फुलाता हूँ। श्री भगवान का कार्य है ये। हम लोग इस कार्य को समझ नहीं पाते। ये परमात्मा की व्यवस्था के अधीन ये जो चंद्रमा है वह निरंतर फलित पोषित होता है। ये जो वनस्पतियाँ हैं, औषधियाँ हैं, ये पुष्ट होती जाती हैं, पुष्ट होती रहती हैं। ये परमात्मा की व्यवस्था में नित्य चलता रहता है। ये बात यहाँ पर प्रमुख बात यहाँ पे ये है कि चलता रहता है। वनस्पतियाँ पोषित होती रहती हैं और पोषित होती रहती हैं तो मनुष्य मात्र का जो जीवन है वह चलता है, स्थित रहता है और वह निरोगी रहता है। हमारी काया निरोगी रहे, इसके लिए वनस्पतियों और औषधियों की संरचना की गई है। इतनी सी बात यहाँ पे है, हमारी काया जो है वह निरोगी रहे, हम रोग मुक्त रहें, इसलिए वनस्पतियों को बनाया गया, उनकी रचना की गई। और वनस्पतियों को बना करके श्री भगवान ने चंद्रमा के रूप में अपने को परिवर्तित करके रस स्वरूप हो करके समस्त औषधियों को अमृत रूपी तत्व प्रदान किया, अमृत रूपी तत्व प्रदान किया। तो प्रदान करने पर वे औषधियाँ और वनस्पतियाँ पुष्ट होती जाती हैं और उन औषधियों और वनस्पतियों से हमारा जो जीवन है वह चलता जाता है, चलता है, स्थित रहता है और निरोगी भी रहता है। तो वो वनस्पतियाँ और औषधियों को पुष्ट करने के लिए चंद्रमा के स्वरूप में श्री भगवान का अवतरण होता है। अपनी शक्ति चंद्रमा को देते हैं, ये कह रहे हैं श्री भगवान। अपनी जो शक्ति है, पोषण शक्ति है, अपनी जो पोषण शक्ति व पोषण करने की विशेष शक्ति है वह श्री भगवान के द्वारा चंद्रमा को प्रदान की जाती है और उसी पोषण शक्ति के द्वारा श्री भगवान समस्त वनस्पतियों और औषधियों का पोषण करते हैं। तो ये पांचवी बात है। तो चार बातें पूर्व में हो गई हैं हमारी कि सूर्य में जो तेज है वो भी श्री भगवान के अधिकार दिया हुआ है, सूर्य को भगवान को तेज देते हैं श्री भगवान। चंद्रमा में जो तेज है वो भी श्री भगवान का है और जो अग्नि में तेज है वो भी श्री भगवान का है और जो धारण शक्ति है, पृथ्वी में जो धारण शक्ति है वह भी श्री भगवान के द्वारा ही पृथ्वी को दी जाती है। और जो चंद्रमा में जो पोषण शक्ति है, पोषण करने की जो शक्ति है, वह भी श्री भगवान के द्वारा ही समस्त वनस्पतियों और औषधियों को दी जाती। चंद्रमा में जो पोषण शक्ति है, ये श्री भगवान का जो पांचवा कथन है ये भी विशेष है। तो श्री भगवान की सत्ता को इस तरह से आप विशेष रूप से समझ सकते हैं। 5 बातें हो गई हैं। श्लोक संख्या 13 तक 12 और 13 में, 12 में तो 3 बातें थी और 13 में 2 बातें हैं। तो 2 बातों के कथन के पश्चात श्लोक संख्या 13 का समापन होता है। तो श्लोक संख्या 13 विशेष है कि मैं पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी सामर्थ्य से समस्त प्राणियों का धारण करता हूँ, रस स्वरूप